हर इंसान को ये फ़िल्म देखनी चाहिए और सबको अच्छा लगेगा फ़िल्म कैसी है। और जलियांवाला बाग के बारे में आज के स्टूडेंट को नहीं पता लगता है, उनको भी पता लगेगा कि आज का स्टूडेंट को जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों को क्या क्या हुआ था। नाइस मूवी, नाइस मूवी। 2 hour 15 मिनट्स की मूवी है, एंगेजिंग है, कोर्ट रूम ड्रामा है। हम लोगों ने पहले भी देखा है पिंक में, जवानी एलएलबी 2 में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एंगेजिंग है, बट ओवरऑल इट्स नाइस मूवी। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है और बहुत ही इंक्लूसिव है। आप उठ के जा नहीं पाएंगे, अगर आप देख रहे हैं तो आप जा नहीं पाएंगे। अगर आपने अगर अपनी स्टोरीज पढ़ी है हिस्ट्री में तो फिर आप सही में नहीं जा पाएंगे। केसरी शब्द ना हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे बलिदान का प्रतीक है, तो मुझे तो गर्व होता है कि यार इस नाम को ना अक्षय कुमार ने डुबोया नहीं। कुछ पुरानी फिल्में आ चुकी हैं जो कैरेक्टर मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जमी, लेकिन इस पर उन्होंने फिर से दिखा दिया है कि यार कि देशभक्ति का जज्बा और नाम के साथ में जो पुरानी केसरी सारागाड़ी युद्ध पे थी उसमें भी, और इस बार जो आई है जलियांवाला बाग कांड पे क्या हुआ था, किस तरीके से था, केस स्टडी क्या थी, क्या एक्चुअल फैक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें ना आपको इसमें दिखेगी, ट्रेलर में नहीं दिखेगी, ठीक है। और ना मैं रिवील करना चाहूँगा बिकॉज बहुत गलत हो जाएगा फिल्म के लिए, तो सबसे बेस्ट यही। अक्षय कुमार को जो हम इस तरह की मूवी के लिए जाने जाते हैं तो कैसा रहा प्रदर्शन अक्षय कुमार का? अक्षय कुमार को पहले भी हमने एज ए लॉयर देखा है, तो वो तो आलू है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आर माधवन इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। अनन्या पांडे फॉर अ चेंज इज़ डूइंग वेल। उनको एक सीन दिया है, उसमें बहुत निखर कर आई है वो। ओनली द प्रॉब्लम इज़ अनन्या पांडे, हम सबको पता है कि वो पनवती है, क्योंकि जिस मूवी में जाती है उस मूवी को फ्लॉप कर देती है। बस उनका जो पनवतीनेस है वो इसमें ना आए। देखिए, आर माधवन का नेगेटिव रोल है, बट वो अपने रोल में छा गए क्योंकि वो बहुत ही शिद्दत से अपना रोल हमेशा निभाते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल कोर्ट रूम ड्रामा है, तो अक्षय कुमार भी एज ऑलवेज ही इज़ इम्पेकेबल इन हिज रोल। बट उसके साथ साथ अनन्या पांडे के रोल में बहुत ठहराव है। वो आज तक गॉर्जियस रोल्स ही करती आई हैं, बट उन्होंने उनके रोल में यू विल बी इम्प्रेस्ड, आपको लगेगा कि अनन्या पांडे हैं, तो शी इज़ वेरी इम्प्रेसिव। बहुत ही ठहराव है उनके रोल में, एंड आई थिंक शी शुड पिक अप मोर रोल्स लाइक दिस। आर माधवन साहब की जब एंट्री होती है वो एकदम एनर्जेटिक होती है देखा जाए तो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक हीरो के सामने एक विलेन आता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, बहुत अच्छे लगे उनके साथ आने के। अनन्या पांडे कुछ लुक में बहुत अच्छी लगी हैं, उन्हें ऐसा लगा देखने के बाद कि ये इंडियन है ही नहीं, फॉरेनर लग रही हैं उसमें, तो एज ए लुक उनका बहुत अच्छा आया है। और रही बात एज ए एक्टिंग की, तो सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई मतलब नहीं। कोर्ट रूम में दोनों एक से बढ़कर एक है। अनन्या अक्षय कुमार को सब प्रूफ ला के देती है, मेहनत बहुत करती है। माधवन का नेगेटिव रोल है, खिलाफ का है, लेकिन फिर भी उसका पॉइंट्स और प्रोड्यूस करने का तरीका, इसको नीचा दिखाने का तरीका बहुत लाजवाब है। आर माधवन की तो बात ही रही, वो उसका कमाल का एक्टिंग किया उसने। अक्षय कुमार भी अच्छा किया है, सबने अपना अपना काम अच्छा किया है। अनन्या पांडे की अच्छी लुक है, उसे लग नहीं रही कि वो तो फॉरेन की तरह लग रही है, लेकिन जो कहानी है वो उतना। तीनों ने बहुत ही कमाल रोल निभाया है, बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्टिंग थी। बी इट आर माधवन सर, अक्षय कुमार सर, दे वर इनक्रेडिबल। उनका रोल बहुत ही अच्छा लगा, एंड द लॉ सूट एंड एवरीथिंग विद द ब्रिटिश राज, इट वाज गुड। परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो परफॉर्मेंसेस में अक्षय कुमार तो यार कमाल ही है। वो अपनी नेचुरल एक्टिंग से हमेशा ही गदगद कर देते हैं। और जहाँ तक अब लास्ट टाइम स्काई फोर्स आई थी जो 24 जनवरी को रिलीज़ थी, बट लोगों ने बेइंसाफ़ी करी इतनी अच्छी फिल्म के साथ भी, उसे एवरेज बिलो एवरेज ये करार दिया गया है। एनीवे, इस वक्त आशा है कि ये फिल्म देखने के लिए आए हैं आप लोग, और क्योंकि फिल्म लास्ट में निशब्द कर देगी आपको, और निशब्द का एक रीज़न भी है कि हम लोगों को उसे भेड़ बकरियों की तरह उसमें इस्तेमाल किया गया है। अक्षय कुमार को हम जूनियर मनोज कुमार बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी देशभक्ति की पिक्चर आई है बहुत चली है, ये उसका कमबैक बोल सकते हैं उसका। और माधवन का रोल भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, सपोर्टिंग रोल है। और अनन्या ग्लैमर छोड़ के ऐसे रोल में आई है। सॉन्ग्स फंक्शनिंग है, कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं है कि जो जिसे हम याद करें, बट या मीन्स मूवी को आगे लेके जाते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, इसमें भी जो शाश्वत सचदेव है वो नेशनल अवार्ड मिला है उनको यूरी मूवी के लिए, तो उनका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है।
चाहे वो कितने चलिया साइयाँ और एक और सॉन्ग है, बहुत अच्छे लगे मुझे सॉन्ग्स उनके। कार्तिक सिंह त्यागी जी का डायरेक्शन है तो यार में कैसा रहेगा? engaging, very 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 engaging, even though if you have popcorn in your hand तो वो पॉपकॉर्न ये आप खा नहीं सकते बिकॉज आप एक्साइट रहते हो कि आगे क्या होगा। जालियनवाला बाग के जितने भी मिथ्स थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं अगर आप इस मूवी को देखोगे तो। बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी बनाई। ओनली द प्रॉब्लम इज़ ये मूवी जो है वो ऐसे कहीं लगता है कि क्लास ऑडियंस के लिए है, ये मास ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायलॉग जो है वो इंग्लिश में, उन्होंने हिंदी में ट्राई करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जो पेपर की हेडिंग्स आती है दैट इज़ इन इंग्लिश, या फिर डायलॉग जो है दोज आर ऑल आर इन इंग्लिश। तो ये क्लास ऑडियंस के लिए ही फिल्म है। डायरेक्शन अच्छा है। देखिए जो पिक्चर चल रही है उसमें अचानक टर्न लेता है तो लिख देता है फ्यू डेज अर्लियर, उसके पहले क्या क्या हुआ वो दिखाते हैं। वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है जी। स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना वही फिल्म की प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो भी हुआ है हम लोगों को नहीं मालूम। अगर वो चीज़ देखनी है आपको तो फिल्म को देखने के लिए थिएटर में आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और बहुत दुखदायक सीन था, जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोगों को मारा गया है। और इसमें जो लास्ट में दिखाया गया है कि अंग्रेज़ों को इस बात का बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है कि हमने इतने लोगों को इतना बेरहमी के साथ मारा है। बात रही फिल्म की स्क्रिप्ट की तो स्लो मोशन पे है फिल्म, कहीं भी बांध के नहीं रख पा रही है दर्शकों को, क्योंकि अगर हम केसरी 1 की बात करें तो उसके हिसाब से फिल्म थोड़ी सी लो पॉइंट पे चलती है। एक्चुअल में मैं अभी वही बोलने वाला था। अक्षय कुमार ने बोला, मैंने अपनी फेसबुक स्टोरी पे भी लगाया कि अगर कोई फिल्म देखने जाए ना तो पूरी स्टार्टिंग से ही देखना, अदरवाइज़ तुम मिस कर दोगे वो चीज़, ठीक है। तो वो 10 मिनट का जो है ना जलियांवाला बाग कांड जो होता है, ठीक है, जो जेनोसाइड है वो, उसको आप देखे बिना मत रहना यार, क्योंकि वही फिल्म के अंदर में आपको लास्ट तक याद रहेगा। जब वो सारे जितने भी सीन्स आएंगे पूरी लास्ट के क्लाइमैक्स तक जो एक एक चीज़ बताई जाएगी, किस तरीके से परसेप्शंस बीच बीच में चेंजेस होते हैं। जब आर माधवन की एंट्री होती है तो पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज किए जाते हैं दिमाग की, मतलब लोगों की सोच में, उसको किस तरीके से, मतलब मैं फिल्म देख के बहुत शॉक्ड हूँ कि इन चीज़ों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अगर आप कहीं बुक्स और कॉलेज और स्कूल्स की बुक्स में तो है ही नहीं। हाँ, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो जहाँ, तो उसके बारे में शायद थोड़ी डिटेलिंग होगी जो कि डायरेक्टर्स और राइटर्स ने निकाली। एंड सबसे बड़ा थैंक्स तो करना चाहूँगा अक्षय कुमार को कि उन्होंने सब्जेक्ट को चुना। काश किसी छोटे एक्टर के साथ आती तो इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पाती, जैसे कि रणदीप हुड्डा के साथ आई थी जो सावरकर फिल्म, वो इतनी ज़्यादा लगी नहीं। लेकिन अक्षय कुमार के साथ में तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से देशभक्ति का जज्बा जागेगा, लोग फिर से आएंगे थिएटर में देखने के लिए। वो फर्स्ट 10 मिनट्स तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट ही दिखाया गया था कि किस तरीके से लोगों को उधर इकट्ठा करके, किस तरह से मिसलीड करके, उनका मिसयूज़ करके उनको मार दिया गया था। वो बच्चा हो, एक औरत हो, एक बूढ़ी हो, बूढ़ा, कोई भी जो आम आदमी था जिसको इतने गंदी तरीके से मार दिया गया था, इट वॉज दैट बैड। दर्शकों को इसलिए फिल्म देखने आना चाहिए क्योंकि अगर केसरी पार्ट 1 आपने देखा है तो उसके साथ इसको जॉइंट देखने के लिए आपको आना चाहिए, जबकि उससे कहीं ना कहीं ये कंपेयरिंग नहीं करती है फिल्म, क्योंकि वो फिल्म अलग चली जाती है और ये फिल्म अलग चली जाती है। स्टोरी थोड़ी सी अलग हटके है इसमें, और आने की वजह है अक्षय कुमार। मैं भी अगर आया हूँ तो अक्षय जी के लिए आया हूँ, और इसका प्लस पॉइंट आर माधवन साहब, क्योंकि जब पोस्टर में देखा जाता है ना तो दोनों ही गुड लुकिंग लग रहे हैं इसके अंदर। और मैंने जब पोस्टर देखा था तो उसमें 3 ही कैरेक्टर ऐसे थे जिसमें अनन्या पांडे साहब और अपना आर माधवन साहब, अक्षय कुमार। फिल्म देखने आप ज़रूर आइए, मगर इतना समझ के चलिए कि फिल्म का जो पोर्शंस है वो बांध के नहीं रख पाएगा। कहीं ना कहीं लोग इंटरवल में भी जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि स्लो मोशन पे स्टोरी जा रही है। मेरे हिसाब से 2.5 से 3 स्टार मैं दूंगा। 2.5 स्टार स्क्रिप्ट के लिए और 3 स्टार अक्षय कुमार के लिए। और रही बात अगर आप जाट के कंपेयरिंग में से लाते हैं तो अभी भी जाट भारी पड़ेगी, इस हफ्ते भी जाट भारी पड़ेगी मेरे हिसाब से। बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव है, उस वहाँ की जलियांवाला बाग की सच्चाई को बाहर लाए हैं। और डायलॉग्स भी, जैसे जो अदालतें हैं उनमें मतलब हार और जीत नहीं बल्कि झूठ और सच का फैसला होना चाहिए, इस तरह के बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं। तो गूसबम्स आएंगे बहुत ही, मतलब देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, हर डायलॉग पे तालियां बज रही थी। और मतलब बहुत सेकेंड हाफ में बहुत अलग ही लेवल में चली जाती है मूवी। वही है जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो दिखाया गया है। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच द मूवी 1 मोर टाइम, क्योंकि
सेकेंड हाफ तो किसी और ही लेवल पे चली जाती है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है देबुजीत रे की, एडिटिंग शार्प है बिल्कुल, 2.25 घंटे की मूवी है नितिन बैद की, और उसके साथ साथ म्यूज़िक बहुत अच्छा है शाश्वत सचदेव का। देखना चाहिए जालियनवाला बाग। हम लोगों ने बहुत सारे सुना, बहुत मतलब बीट्स एंड पीसेस में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिफरेंस देखिए, चैप्टर 1 अलग टाइप की मूवी थी, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ये नाम चैप्टर 2 दिया है खाली। ये जलियांवाला बाग जो आज से 106 साल पहले घटना घटी थी, जनरल डायर ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, तो उसके ऊपर बेस है। और हम लोग पर कितना अत्याचार हुआ था हम लोग बचपन में पढ़े थे, आज तो शायद पता नहीं वो सिलेबस में है या नहीं। तो एटलीस्ट ये सब मूवी बनने से नए जनरेशन को पता तो चले कि क्या हुआ था। मास्टरपीस है तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि पहले हाफ में तो आप जैसे जैसे बिल्डअप होता है कोर्ट रूम का, आप देखते जाते हैं दिल दहलाने वाले सीन्स, बट आज 106th एनिवर्सरी और इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि ये मूवी हर इंडियन को देखनी चाहिए। जलियांवाला बाग की सच्चाई क्या है वो देखनी चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ मास्टरपीस। मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। 5 इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं है, ये मगज को माने सेंसिटिवनेस है, और दूसरा के थोड़ा सा मार्मिक सीन भी है, इसलिए एडल्ट भी है, तो बच्चे लोग आएंगे नहीं, तो थोड़ा वो भी फ़र्क तो पड़ेगा। मैं तो 5 में से 5 ही देना चाहूँगा। वो इस वजह से कि फिल्म जब शुरू होती है, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, हमें लगा शायद लास्ट में दिखाएंगे उसकी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट इन्होंने स्टार्टिंग में ही रिवील कर दिया। दूसरी चीज़, फिल्म के अंदर जो तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग आता है, जो पुरानी फिल्म वाला ही था, और क्योंकि उससे अच्छा सॉन्ग कोई बन ही नहीं पाया अभी तक, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर वालों ने नकार दिया था उस सॉन्ग को, नेशनल अवार्ड मिला था उस सॉन्ग को। और उस फिल्म के अंदर भी जब जलियांवाला बाग में अक्षय कुमार जाते हैं, तो जो कांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था, इसमें खून के स्पॉट्स थे और वॉल्स पे बुलेट्स के निशान थे, उस पर वो सॉन्ग आना ना मतलब झकझोर देता है पूरी तरीके से। अपने आप से बात करने पे, अपने आप को कांच में देखते हुए कि यार क्या सच ही हम लोग अपने साथ थे, तो वो सारी चीज़ें हैं फिल्म के अंदर में।